हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखेंगे जो है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पेपर हो जिसमें हिंदी आ जाए, जीडी हो या पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो जिसमें हिंदी आ जाए, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक ना। तो ये आपका टॉपिक 1 रहेगा। ये आपको टॉपिक लिख दे रहे हैं, टॉपिक 1 रहेगा, टॉपिक 1 रहेगा। उसके बाद आपको टॉपिक दूसरा आएगा, ठीक ना। दूसरा आपको टॉपिक देंगे और इससे भी इम्पोर्टेंट, मतलब जितना आपको बचा खुचा रहेगा, जितना इम्पोर्टेंट सब आपको छांट करके हम दे देंगे, ठीक ना। टॉपिक दूसरा में ये पहला भी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे अगर क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, जो भी आपको पेपर में आएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है। देखते हैं क्या है इसका, कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो भी आए आपको दिखा देंगे। आपको इतना इम्पोर्टेंट सब आपको पूरा एकदम दिशा से संबंधित आपको, उसके बाद जो भी है आपको देखने को मिलेगा इसमें एक से एक। चलिए आइए देखते हैं पहला पेज पे क्या है। पहला पेज इसका क्या है, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द है हमारा। कह रहा है कि समय की बचत, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। समय की बचत एवं कथन में सार गर्भिता यानी मजबूती। कथन को कोई भी चीज़ बोले मजबूती से, उसको मजबूती बनाने के लिए, कथन को मजबूती लेने के लिए विद्वानों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, यानी एक शब्द की व्यवस्था की है। ऐसे कुछ इसका बेसिक चीज़ है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश एवं उनके एक शब्द। कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश है और उनके एक शब्द देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है दिशा से संबंधित, यानी दिशा से संबंधित है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट देखेंगे। दिशा से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर आता है। ये ऐसा टॉपिक है कि आपको हर पेपर में देखने को ही मिलेगा। देखिए 4 हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। एक तो हमारा उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है, और एक पश्चिम होता है, एक पूरब होता है। ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो पूछता है ये बीच वाली दिशा, इसको कोई नहीं, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिएगा उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम लोग बोलते हैं ईशान कोण, ईशान दिशा बोलते हैं। ये बड़की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशान कोण कई बार पूछा है। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कोण, जो है कि पूरब एवं दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कोण बोलते हैं, और हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कोण बोलते हैं, जो है कि पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग वायव्य कोण बोलते हैं, वायव्य दिशा बोलते हैं। आप इतना बोल सकते हैं। अगला देखिएगा आगे क्या है, उत्तर एवं पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कोण, बात वही है जो पीछे बताए हैं। ये आग्नेय कोण हो जाएगा दक्षिण पूर्व में, और जो एक दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य और उत्तर पश्चिम को वायव्य। ठीक, देखते हैं अगला क्या है। समय से संबंधित टॉपिक वाइज आपको देंगे, एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज। ठीक, आगे वाला जो आएगा विविध में आएगा, उसमें जितना आपको इस टॉपिक से जितना जो है कि इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया, जो ऑल इंडिया कंपटीशन जो भी पूछा गया, आपको छांट करके एकदम दे देंगे बिल्धुअत। आपको देखते हैं समय से संबंधित है टॉपिक है दोपहर के पहले का समय, उसको पूर्वाह्न बोलते हैं। दोपहर के पहले के समय को क्या बोलते हैं, पूर्वाह्न। दोपहर का समय को मध्याह्न बोला जाता है। दोपहर के बाद के समय को क्या बोला जाएगा, अपराह्न बोला जाता है। संध्या एवं रात्रि यानी जो सांझ होती है, शाम एवं रात्रि के बीच का समय गोधली बोला जाता है। जिस समय जानवर यानी गाय चर करके घर वापस आने लगती है, उस समय को गोधली बोला जाता है। रात्रि का पहला पहर प्रदोष बोला जाता है। सूरज के लालिमा निकलने का समय को हम लोग बोलते हैं अरुणोदय काल बोलते हैं। 15 दिन का समय को हम लोग पाक्षिक या पखवाड़ा बोलते हैं। 100 वर्ष के समय को शताब्दी बोलते हैं। 1000 वर्ष के समय को सादरी बोलते हैं। ठीक, आप उसको देख सकते हैं, उसको नहीं टाइप करवाए हैं। पति पत्नी के 25 साल साथ साथ रहने के समय को हम लोग रजत काल यानी रजत जयंती भी बोलते हैं। पति पत्नी के 50 वर्ष साथ साथ रहने के समय को स्वर्णिम काल एवं स्वर्णिम जयंती बोलते हैं। यहाँ से समय से संबंधित था। अगला देखते हैं क्या है, पर्वतों से संबंधित। पर्वतों के नीचे की समतल भूमि को, बहुत इंपॉर्टेंट, आप जितना इंपॉर्टेंट कर लेंगे उतना कम पड़ेगा। पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या बोलते हैं, उपत्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलते हैं, अधित्यका बोलते हैं। 2 पर्वतों के बीच के स्थान को द्रोणी बोला जाता है। पर्वत के नीचे का स्थान, जो नीचे का स्थान है, उसको हम लोग गिरिपाद बोलते हैं। ठीक, तो पर्वत से संबंधित अगला टॉपिक देखते हैं, आग से संबंधित। जंगल में बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि आप जितना कर लेंगे कम पड़ जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं हम लोग दावानाल या दावाग्नि।
उसके बाद समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बड़वा नाल या बड़वाग्नि। उसके बाद पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि, जो हम लोगों का भोजन पचाती है, जठराग्नि जो हम लोग भोजन को पचाती है उसको जठरस बोलते हैं, यानी जठरानाल, ठीक ना। ये अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, नायिका से संबंधित, यानी महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है, नायिका से संबंधित बहुत हर पेपर में आता है, नायिका से संबंधित। देखते हैं, मछली के समान आँख वाली नायिका, मछली के समान आँख वाली नायिका क्या बोलेंगे? मीनाक्षी। मछली के समान आँख वाली नायिका को मीनाक्षी। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको सधवा बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित न हो उसको विधवा बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पुत्र और पति दोनों जीवित हो उसको सबीरा बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पुत्र और पति दोनों जीवित न हो उसको अबीरा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हम जितना कर लेंगे उतना कम पड़ जाएगा। उसके बाद वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित न हो उसको विदुर बोलते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो उसको सदुर बोलते हैं। ये आपको स्त्री से संबंधित था। और इसमें है 18 से 20 वर्ष की नायिका को हम लोग परिणीता बोलते हैं, इसको देख लीजिएगा। और आगे देखते हैं टॉपिक क्या है, आगे टॉपिक नहीं है, आपको इतना ही था। उसके बाद ये टॉपिक वही था, इसके बाद आपको विविध लेकर आएंगे। विविध आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा, जितना दुनिया भर के को पूछा है आज तक कोई भी कंपटीशन में सब छांट दिए हैं। आपको इसी के लिंक में दे देंगे, पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको दे देंगे। इसी के आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा नीचे प्ले लिस्ट में, आप जाकर के यहाँ पे देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।